की ग्वालियर में बीजेपी का कथित अनुशासन मानो चूर चूर हो गया है। एक भाजपाई ने अपने ही नेता को खुलेआम जमकर अपशब्द कहे, गांव वालों के सामने ही उससे खूब बहस की है और कार के आगे लेटकर विरोध जताया। बीजेपी नेता ने सांसद भारत सिंह कुशवाहा के साथ यह हरकत की है। इस घटना से ग्वालियर बीजेपी में पसरी गुटबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई है। बताया जा रहा है कि काम नहीं करने के कारण वह सांसद से नाराज थे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा का बीजेपी नेता पप्पन यादव ने जोरदार विरोध किया। वह इलाके में काम नहीं करने और स्थानीय समस्याओं को लेकर उनसे नाराज थे। भाजपा नेता पप्पन यादव ने सांसद भारत सिंह कुशवाहा से बहस की और अपशब्द भी कहे। इतना ही नहीं, उनकी कार के सामने लेट गए। बताया जा रहा है कि पप्पन यादव ने कुछ समस्याओं के निराकरण की बात कही थी। सांसद भारत सिंह कुशवाहा यह काम नहीं कर सके तो वह नाराज हो गए। सांसद आए तो अपने समर्थकों के साथ उनसे बहस करने लगे। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है, जहां साइबर ठगी की 11 आरोपियों से लाखों रुपए कैश लेकर जमानत देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कमलापुर थाना प्रभारी उपेंद्र नाहर और चापड़ा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी राकेश नरवरिया के खिलाफ की गई है। दोनों आरोपियों पर आरोप है कि साइबर ठगी में लिप्त आरोपियों से उन्होंने बड़ी रकम का लेन देन किया और इस कार्रवाई से बचने का प्रयास किया है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत तक पहुंची है। इसके बाद उन्होंने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। दोनों एसआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। एसपी के निर्देश पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच का जिम्मा एएसपी कन्नौज सौम्या जैन को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सेंट्रल जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जब एक सिपाही को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। सिपाही दशरथ गुर्जर ने जेल में गांजा तस्करी के लिए अपने शरीर के अंदर हिस्से का इस्तेमाल किया था। यह घटना तब सामने आई जब जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सख्त चेकिंग की प्रक्रिया के दौरान सिपाही के शरीर पर संदिग्धता पाई। चेकिंग के दौरान सिपाही की गांजा बरामद हुआ। सुरक्षा अधिकारियों ने जैसे ही सिपाही को रोका तो उसकी चेकिंग की गई, तो वह घबराया हुआ दिखाई दिया और तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसे जेल प्रशासन के हवाले कर दिया गया। गांजे की खेप को सिपाही ने अपने शरीर के निचले हिस्से में छुपाकर ले जाने की कोशिश की थी, ताकि वह चुपके से जेल के अंदर गांजा पहुंचा सके। वहीं ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और दोषी सिपाही को निलंबित कर दिया गया। जेल प्रशासन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। खबर सिवनी से है, जहां बरघाट थाना क्षेत्र के बहरई गांव में वन डिपो के पास 50 साल पुराने हनुमान मंदिर पर वन विभाग के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हो गया। ग्रामीणों ने वन कर्मचारियों पर बिना सूचना तोड़फोड़ और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इधर विवाद बढ़ते ही सुरक्षा की दृष्टि से 3 कर्मचारियों को तुरंत हटाया गया। एसडीओ, रेंजर और डिप्टी रेंजर पर निलंबन प्रस्तावित किया गया है। स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है, जबकि बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रशासन ने बताया कि बरघाट क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर अंतर्गत नेगुआ ग्राम पंचायत में कलेक्टर जमुना भिड़े हैं। अधिकारियों के साथ रात्रि जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई मामलों का निराकरण किया। ग्रामीणों ने आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताई, जिनमें से कुछ मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निपटान के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, सीओ जिला पंचायत रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक कुमार सैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रात्रि चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, जिससे पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। और जो सीएम जो दुकान वाले कलेक्टर उसमें पहले चलने का
अशोकनगर जिले के छोटे से गांव इकोदिया की किसान परिवार की बेटी मोना डांगी ने कड़ी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की है। MPPSC 2023 के परिणाम में उन्होंने 12वां स्थान प्राप्त किया है। वे अब डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। मोना पहले से ही इंदौर में GST इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। नौकरी पर रहते हुए उन्होंने यह सफलता हासिल की है। दरअसल मोना ने अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी। उस समय उन्होंने तय किया कि वे प्रशासनिक सेवा में जाएंगी। 2022 की परीक्षा में उनका चयन वाणिज्यिकी कर निरीक्षक के रूप में हुआ था। वर्तमान में वे इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही थी। मुंगावली ब्लॉक के छोटे से गांव इकौदिया की रहने वाली मोना डांगी एक लघु किसान की बेटी है। उनके पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। यही समर्पण पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गया। मोना ने अपनी स्कूली शिक्षा शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगावली से की है। इसके बाद उन्होंने इंदौर से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। इस मौके पर मुंगावली बीजेपी विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने मोना को फूलमाला पहनाकर उनको सम्मानित किया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय जिला स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता BM कॉलेज मैदान पर चल रही है। स्पोर्ट्स ऑफिसर और आयोजक सचिव अलंकार रायकवार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर सुधीरा चंदेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता BM ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रीना शर्मा ने की है। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र सोलंकी और प्रोफेसर रागिनी हडिया ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर दीपिका दुबे ने किया। पहले सेमीफाइनल में UTD महाविद्यालय ने विद्यासागर महाविद्यालय को 18 पॉइंट और 1 इनिंग से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में शासकीय होलकर महाविद्यालय ने JACC के 13 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मंडला के मवई विकासखंड के वन ग्राम में आम गहन में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात दर्जनों हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर सरकारी राशन दुकान तोड़ डाली है और चावल चट कर लिए हैं। ग्रामीण डर के मारे पक्की छतों पर शरण लेकर रात बिताने को मजबूर हुए। पिछले एक हफ्ते से यह झुंड पूरे मवई क्षेत्र में सक्रिय है और 10 से अधिक गांवों में दहशत फैला चुका है। इधर ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग को सूचना दी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। फिलहाल वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए है, जबकि प्रशासन ने लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है। मंडला के अजनिया बाईपास पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। यह ट्रक रायपुर से राजस्थान जा रहा था। घटना के समय ट्रक चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद टायर और डीजल टैंक के फटने की जोरदार आवाजें आईं, जिनकी गूंज अजनिया के रिहायशी इलाकों तक सुनाई दी है। सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय से दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक के ड्रॉप एक्सल के पास का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर दूर जाकर रुका और उसमें आग लग गई। इस हादसे के कारण जबलपुर और रायपुर दिशा से आने वाले ट्रक और फोर व्हीलर और अन्य छोटे वाहन हाईवे पर लंबे समय तक जाम में फंसे रहे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबर शहडोल से है, जहां सोहागपुर पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 30 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 10 नवंबर का है, जब राम जानकी मंदिर के पास रहने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारी सिद्ध गणेश शुक्ला के नवनिर्मित कमरे से अज्ञात चोरों ने चोरी की थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पड़ोसी हर्षित द्विवेदी को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में अपने साथ हरे कृष्ण द्विवेदी और वीरेंद्र वर्मा उर्फ मंकू के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई संपत्ति बरामद की है। इस कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच पाना मुश्किल है। इसमें जो है मुख्य आरोपी हर्षित द्विवेदी था, जो फरियादी के घर के अंदर घुसकर और अलमारी का चाबी लगाकर और सारा सोना चांदी और कैश लेके चला गया था। इसमें जो है हर्षित द्विवेदी का भाई हरे कृष्ण द्विवेदी और इसका मित्र वीरेंद्र वर्मा भी इस चोरी में शामिल थे। ये हरे कृष्ण द्विवेदी और वीरेंद्र वर्मा
इस रेकी करके बाहर से इसको सपोर्ट कर रहे थे। और हर्षित द्विवेदी ने सोने चांदी के जेवरात अपने घर में छिपा दिए थे, जबकि हरे कृष्ण द्विवेदी जो हर्षित द्विवेदी का भाई है, वो कैश 72,000 रुपये कैश लेके अपने कहीं रूम लेके रहता है वो ढाब टोला में, वहां पे चला गया। हरदा के महिला थाने में एक महिला ने वन विभाग के एक वनपाल के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी वनपाल नितिन ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। पीड़िता का आरोप है कि एक 2.5 साल का बेटा भी है। पुलिस ने आरोपी वनपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी निकिता विल्सन ने बताया कि पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी वनपाल नितिन का उसके घर आना जाना था, जहां उसकी मां का घर भी था। वर्ष 2020 में पीड़िता के पिता और बड़े भाई के निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसके बाद वे आरोपी के संपर्क में आई। महिला थाने में एक शिकायत एक महिला प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आरोपी द्वारा उसके साथ करीब 10 से 12 साल तक शारीरिक संबंध बनाकर उसका शोषण किया गया, जिससे उसको एक पुत्र भी है। इस रिपोर्ट पर अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। उनको आज डबरा का एकमात्र पशु चिकित्सालय इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार है, जहां न डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं और न ही पशुपालकों के पशुओं को समय पर इलाज मिल पा रहा है। वहीं अस्पताल परिसर के चारों ओर गंदगी फैली हुई है, तो स्टाफ द्वारा अस्पताल से निकलने वाले बायो वेस्ट को खुले में ही जलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पशु चिकित्सक अक्सर अपनी मर्जी से अस्पताल समय से पहले बंद कर चले जाते हैं, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी होती है। वहीं कुछ दबंगों द्वारा अस्पताल की जमीन पर अवैध कब्जे भी कर लिए गए हैं। इस पर ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी GS दुबे ने केवल गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि अवैध कब्जों की शिकायत SDM, तहसीलदार और थाने में की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे बचिया गाय बीमार है, बाकी वजह से आए। अब यहाँ पे तो ये डॉक्टर ही नहीं है। पहली बार आए, इससे पहले भी आए थे। और आए क्या बंद तब बंद थी? उस दिन क्या समय हुआ होगा जब आए होगे आप? जिस टाइम में 2 बजे वो 2 बजे 2 बजे तब भी बंद था। वो बंद अभी भी ये बंद है। डॉक्टर नहीं बैठते? हाँ बैठे, हम तो मिले ना, हमारी बच्चिया गए थे गुब्बारे से पूरे शरीर में। ये अभी एक्चुअल में है क्या जी, इस अस्पताल को बनना है। अभी अव्यवस्थाएं चल रही हैं इस वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में हम जो है ना कोर्ट केस जीते हैं और इस अस्पताल को बनने के लिए जो हमारे GDA के पास जो है वो 2 करोड़ रुपए का। के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार में महागठबंधन की हार के बाद EVM पर उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और लगातार हार से बौखलाया हुआ है, इसलिए ऐसे झूठ का आरोप लगा रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, लगातार हार से बौखलाई हुई है। अभी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का कमान संभाले थे और क्या परिणति है पूरा देश के सामने है। तो इनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। आज जितना भी धान खरीदी केंद्र है छत्तीसगढ़ के अंदर में, सब जगह आज बिहार चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। वहीं विपक्ष ने इन आरोप पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें सबक सिखाया है, अब ये अपनी हार का ठीकरा EVM पर फोड़ रहे हैं और वोट चोरी के झूठे आरोप लगा रहे हैं। ऊपर ठीकरा फोड़ना यही ना मसला है। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम करना, देश में बदनाम करना, विदेश में जाकर बदनाम करना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, देश में और विदेश में, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, अपने लिए काम नहीं करना, दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना। अब क्या है, राजनीति मेहनत वाली है, अब इसे राजनीति नहीं हो सकती। भाजपा बात को स्पष्ट तौर पर समझती है कि भैया मेहनत करेंगे तो डोंगरगढ़ में कानून व्यवस्था सुधारने के प्रयासों के बीच पुलिस की लापरवाही फिर से उजागर हुई है, जहां रात्रि गश्त के दौरान नशे में धुत प्रधान आरक्षक राणा प्रसन्न
गजमिये और आरक्षक गौरव सेंडे का युवकों से दुर्व्यवहार करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आते ही नई एसपी अंकिता शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया, जिससे विभाग में हड़कंप मचा है। क्षेत्र में पिछले महीनों से सुस्त पुलिसिंग के कारण शराब, सट्टा, चाकूबाजी, गैंगवार और लूट जैसी घटनाएं बढ़ी थी। हालांकि एसपी अंकिता शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद अपराधों में कमी आई है, लेकिन निचले स्तर पर ढिलाई अब भी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। कांकेर जिले के पंखाजूर से खबर सामने आ रही है, जहां पीवी 72 चंद्रपुर निवासी विवेक बड़ाई पर सेमर के पेड़ों की अवैध कटाई कर उन्हें ऊंचे दामों में बेचने का आरोप लगा है। वन विभाग को गोपनीय सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक सहित सेमर वृक्ष के 49 लट्ठे जब्त किए हैं। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार जब्त वाहन का मालिक पीवी 61 बलरामपुर निवासी निमाई है। लगातार बढ़ रही अवैध कटाई पर वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले में सख्त कदम उठाता है या नहीं, औपचारिकता निभाकर या लिपापोती की जाती है। कांकेर जिले के ग्रामपुरी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब सूरज साहू के आवास परिसर में बने कच्चे मकान में अचानक तेज धमाके के बाद आग लग गई। परिवार पक्के मकान में होने से बड़ी जनहानि चल गई है, लेकिन बाहर निकलते ही पूरा कच्चा मकान आग के लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्यूबवेल से पाइप जोड़कर आग बुझाने में जुट गए। आग इतनी भयंकर थी कि उसे काबू करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और मकान का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। हालांकि शॉर्ट सर्किट या चिंगारी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक अनुमान चिंगारी या शॉर्ट सर्किट ही और इशारा कर रहा है।